जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। आज हम बात करेंगे हमारे सौरमंडल के अंतर्गत बुध ग्रह मरकरी के बारे में और साथ ही हम जानेंगे कि प्लैनेट क्या होता है। ये हमारी फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज़ के अंतर्गत वीडियो है जिसमें हम अब तक अपने ब्रह्मांड के बारे में, अपनी आकाशगंगा के बारे में, सोलर सिस्टम की संरचना के बारे में, सूर्य की संरचना के बारे में बातचीत कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्लैनेट क्या होता है। अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करने वाली जो खगोलीय पिंड है, सेलेस्टियल बॉडी है, उसे ग्रह कहा जाता है। छोटी सी परिभाषा है, एक अपनी कक्षा में परिक्रमा करता है। ऐसा नहीं है अभी परिक्रमा यहाँ कर रहा है, अभी वहाँ कर रहा है, अभी वहाँ कर रहा है, नहीं। एक फिक्स मार्ग पर रोटेशन करता है, एक फिक्स मार्ग पर जिसे कहा जाता है उसकी कक्षा। तो अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करने वाले को कहा जाता है ग्रह। दूसरी बात है सच सेलेस्टियल बॉडी दैट बाय देयर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जर्व देयर ऑब्जेक्ट लोकेटेड अराउंड देयर ऑर्बिट। अपने ऑर्बिट के आसपास में अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को ये अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने अंदर खींच लेते हैं, अपने पास खींच लेते हैं, या अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उन्हें कंप्लीटली ब्रह्मांड में फेंक देते हैं। ऐसे सेलेस्टियल बॉडी को कहा जाता है ग्रह, यानी इनका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो आसपास के ऑब्जेक्ट को अपने पास खींच लेता है या ब्रह्मांड में फेंक देता है। एन सेलेस्टियल बॉडी ऐसा खगोलीय पिंड दैट हैज एनफ मास, जिसका अच्छा खासा मास होता है यानी द्रव्यमान होता है, सो दैट ये अपने जो इट कैन बैलेंस इट्स फॉर्म थ्रू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अपने स्वरूप को अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बरकरार रख सकता है। यानी पृथ्वी गोल है तो वो गोल ही रहेगी क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ऐसा खगोलीय पिंड जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपने स्वरूप को बरकरार रख सकता है, उसे कहा जाता है ग्रह। तीसरा नंबर प्लैनेट रिसीव हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। प्लैनेट की खुद की कोई लाइट नहीं होती है और खुद की कोई हीट भी नहीं होती है। उसके लिए जो प्लैनेट होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वो सूर्य पर निर्भर करते हैं। सूर्य से ही सारे ग्रह हीट और लाइट रिसीव करते हैं। प्लैनेट रोटेट ऑन देयर एक्सिस। जो प्लैनेट होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा तो करते ही हैं, उसके साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमते हैं, अपनी धुरी पर भी घूमते हैं, अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में चक्कर लगा लेती है, उसी तरह से सभी ग्रह अपनी धुरी पर भी घूमते हैं, अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं, जिसे हम कहते हैं घूर्णन, इंग्लिश में कहते हैं रोटेशन। और इसके साथ साथ सारे प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाते हैं एक फिक्स मार्ग में, एक निश्चित कक्षा में, उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन या परिक्रमण। यानी खुद की धुरी पर घूमना, खुद के एक्सिस पर घूमना कहलाता है रोटेशन, घूर्णन, और सूर्य के चारों तरफ घूमना कहलाता है रिवॉल्यूशन, परिक्रमण। जैसे कि पृथ्वी 24 घंटे में घूर्णन करती है और 365 दिन में परिक्रमण करती है। हमारा जो सौरमंडल है इसमें 8 ग्रह हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य ये बीच में तारा है, इसके आसपास में जो ग्रह हैं 8 ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। प्लेटो ग्रह नहीं है क्योंकि ये ग्रहों की परिभाषा को पूर्ण रूप से पारित नहीं करता है, इसलिए 2006 में इसको ग्रहों से बाहर कर दिया गया है। अभी ये 8 ही ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों के अलावा हमारे सौरमंडल में 5 बौने ग्रह भी हैं। क्या बौने ग्रह, जिन्हें कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। अच्छा, ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, चलिए ड्वार्फ प्लैनेट को हम जानने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है। उसे एस्टेरॉइड्स भी कहा जाता है। बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट या एस्टेरॉइड्स, उल्का पिंड, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ का नाम है। एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी बॉडीज, छोटी होते हैं, छोटी चट्टानी संरचनाएं होती हैं। उनका जो डायामीटर होता है, यानी उनकी जो क्या कहेंगे परिधि होती है, वो 1 किलोमीटर से कम होती है। व्यास, जो उनका व्यास है वो 1 किलोमीटर या उसके आसपास रहता है। चट्टानीय बॉडी होती हैं ये, ऐसे एस्टेरॉइड्स होते हैं। एस्टेरॉइड्स का मतलब होता है उल्का पिंड। इन द सोलर सिस्टम में ही ये होते हैं। दैट ऑर्बिट द सन, ये उल्का पिंड भी जो हैं, बौने ग्रह भी जो हैं, ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। एस्टेरॉइड्स भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनके सूर्य का चक्कर लगाने का जो पथ है वो निश्चित नहीं होता है, वो बदलता रहता है, वो फिक्स नहीं होता है। इसी कारण इनको ग्रह नहीं कहा जाता। दूसरी बात, एन एस्टेरॉइड्स बेल्ट इन द रीजन ऑफ द स्पेस वेयर मोस्ट एस्टेरॉइड्स फाउंड। यहाँ पर सूर्य का जो सौरमंडल है उसमें आप देखेंगे अर्थ, ये अर्थ है और ये है जुपिटर। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अर्थ और जुपिटर के बीच में, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये आप देख भी पा रहे होंगे, अर्थ और जुपिटर के बीच में छोटे छोटे आपको दिखाई देंगे एस्टेरॉइड्स। मार्स और जुपिटर के बीच में, यानी मार्स और जुपिटर के बीच में जो छोटे आपको ग्रह दिखाई दे रहे हैं, ग्रह नहीं है, ये एस्टेरॉइड्स हैं। ये छोटे टुकड़े हैं, रॉकी बॉडीज़ हैं जो सूर्य का चक्कर लगाती हैं। इन्हीं को कहा जाता है एस्टेरॉइड्स, यानी उल्का पिंड, इन्हीं को कहा जाता है।
और इस बेल्ट को, जहाँ पर ये बहुत सारे पाए जाते हैं, इसको कहा जाता है एस्टेरॉइड्स बेल्ट। एस्टेरॉइड्स बेल्ट कहा जाता है इस जगह को, ठीक है। बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ये आपको याद रखना, मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉइड बेल्ट्स पाई जाती है। सबसे बड़ा एस्टेरॉइड्स की बात करें कि सबसे बड़ा एस्टेरॉइड कौन सा है, तो उसका नाम है सिरिस। सिरिस जो है वो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड्स है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और एस्टेरॉइड्स को ही कहा जाता है, इन एस्टेरॉइड्स में जो बड़े वाले एस्टेरॉइड होते हैं, जैसे कि सिरिस है, जैसे कि प्लूटो है, इन सबको कहा जाता है बोने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट। यानी एस्टेरॉइड्स में जो बड़ा हो गया उसे बोना ग्रह कह दिया जाता है। हालांकि वो ग्रह नहीं है, क्योंकि उसकी सूर्य का चक्कर लगाने की जो कक्षा है वो निश्चित नहीं है, वो बदलती रहती है। कभी कभी ये बोने ग्रह या एस्टेरॉइड्स जो हैं वो अपनी कक्षा से बाहर निकल आते हैं और किसी दूसरे ग्रह पर जाकर गिर जाते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर भी आकर कभी कभी गिर जाते हैं। और एक हमें जब वो गिरता है तो एक आग की तरह एक संरचना बन जाती है, उसे हम कहते हैं पुंछल तारा कहा जाता है, उल्का पिंड उसको कहा जाता है। ऐसा कभी कभी घटनाएं घटती रहती हैं हमारे ब्रह्मांड के अंदर। जो हमें टूटता हुआ तारा भी दिखाई देता है, वो यही एस्टेरॉइड्स जो हैं अपनी बेल्ट से निकल के बाहर आ जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं ड्वार्फ बोने ग्रह के बारे में। तो बोने ग्रह एक छोटे होते हैं आकार में, और दे डू नॉट हैव दियर डिस्टिंक्ट और विथ पाथ, उनका एक निश्चित पाथ नहीं होता। जैसे कि अगर मान लीजिए ये बुध ग्रह है, तो ये सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित पथ पर चक्कर लगा रहा है। अगर ये पृथ्वी है तो सूर्य के चारों तरफ निश्चित पथ पर चक्कर लगा रही है। लेकिन जो बोना ग्रह होगा, ड्वार्फ प्लैनेट होगा, वो निश्चित नहीं होगा, वो कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, वो जो है फिक्स नहीं रहेगा। जैसे कि प्लूटो को 2006 में सिर्फ इसी वजह से बाहर कर दिया गया, किससे, सौर मंडल से, क्योंकि वो उसका जो पाथ है, घूमने का जो पथ है, वो निश्चित नहीं है, वो बदलता रहता है। चलिए सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि किस तरह से इनको बांटा गया है। सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्लैनेटरी पोजीशन, प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से ग्रहों को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से वो हिस्से हैं प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह, इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। आउटर प्लैनेट यानी बाह्य ग्रह, और इन्हें जैवियन प्लैनेट भी कहा जाता है। कौन कौन से हैं, तो देखिए इसको फिर मैं इधर ले आता हूँ। ये सूर्य है, सूर्य के पास वाले 4 ग्रह मरकरी, वीनस, मार्स और अर्थ। शुक्र, बुध, मंगल और पृथ्वी, ये जो हैं ये इनर ग्रह हैं। मरकरी, अर्थ, वीनस और मार्स जो है ये इनर प्लैनेट हैं। इसके बाद जो आता है ये एस्टेरॉइड्स की बेल्ट आ जाती है, और इस एस्टेरॉइड्स की बेल्ट के बाहर वाले जो 4 ग्रह यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो हैं ये बाह्य ग्रह हैं। इन्हें जैवियन प्लैनेट भी कहा जाता है। यानी एस्टेरॉइड बेल्ट से अंदर वाले 4 जो हैं वो इनर प्लैनेट हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर वाले जो 4 हैं वो आउटर प्लैनेट हैं। पहले अंदर वाले जो हैं वो मरकरी, अर्थ, वीनस और मार्स हैं। बाहर वाले जो हैं वो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। और मार्स और जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में ही होती है एस्टेरॉइड्स बेल्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एस्टेरॉइड्स बेल्ट जो है किन किन ग्रह के बीच में होती है। चलिए बुध के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुध ग्रह कहाँ पर है, ये देखिए ये सूर्य है, सूर्य के सबसे पास में सबसे पहला वाला ग्रह है, ये है मरकरी, इसे कहते हैं बुध। सूर्य के सबसे पास वाला जो है पहला ग्रह ये है मरकरी। इनका क्रम भी आपको याद रखना है। मरकरी सबसे छोटा है, पहली बात, इस पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मरकरी। सबसे फास्ट है, यानी सूर्य का चक्कर लगाने की जो इसकी स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है, 48 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये रेवोल्यूशन करता है। रेवोल्यूशन क्या होता है, परिक्रमण, यानी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। सूर्य का चक्कर लगाने की इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, 48 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चक्कर लगाता है। सबसे छोटा है, कितने दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो 88 अर्थ डेज में। जैसे हमारे पृथ्वी पर एक दिन होता है, ऐसे 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है बुध। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हमारी पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाती है, बुध केवल 88 दिनों में ही सूर्य का चक्कर लगा देता है, क्योंकि ये फास्ट है। मरकरी सरफेस इज एक्सट्रीमली रॉकी एंड फुल ऑफ क्रेटर्स। जो मरकरी की सतह है वो बहुत अधिक चट्टानों से बनी हुई है और गड्ढों से बनी हुई, यानी मरकरी की सतह पर बहुत अधिक चट्टानें और गड्ढे पाए जाते हैं। मरकरी की सतह पर, ये समझ लीजिए, मरकरी की सतह पर बहुत अधिक चट्टानें और गड्ढे पाए जाते हैं। मरकरी का यानी बुध का कोई वायुमंडल नहीं होता है, इसके चारों तरफ कोई वलय नहीं होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जुपिटर और शनि के चारों तरफ वलय होते हैं, तो मरकरी के चारों तरफ कोई भी किसी भी प्रकार के छल्ले वलय नहीं पाए जाते हैं, ना ही मरकरी का कोई उपग्रह है। मैंने आपको क्या बातें बताई मरकरी के बारे में, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे तेज है, 48 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चक्कर लगाता है, सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है, 88 अर्थ दिनों में एक सूर्य का चक्कर लगा लेता है।
इसकी जो सतह है वो बहुत ही अधिक चट्टानों से बनी हुई है, वहाँ पे बहुत अधिक गड्ढे हैं। इसका कोई वायुमंडल नहीं है, इसके चारों तरफ वलय नहीं है और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। बस बुध के बारे में आपको इतनी ही बात जाननी है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हमारे प्लैनेट के दूसरे ग्रह वीनस के बारे में, और इसी तरह से हम एक एक करके अपने पूरे सोलर सिस्टम को कवर कर लेंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।